ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री राम। तो कल हम अयोध्या कांड तक समापन किए थे, तो आज हम अरण्य कांड पढ़ेंगे। तो अब सीताराम और लक्ष्मण दंडकारण्य में प्रवेश कर रहे हैं और दंडकारण्य में प्रवेश करके एक ऋषि से मिलते हैं जो कि अगस्त ऋषि के शिष्य थे और वो बहुत ही भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि आप देखिए, आप कहीं पे भी जाइए और आप आने के बाद हमारे आश्रम में ही रहेगा। तो कुछ दिन तक तो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी सुतीक्ष्ण जो ऋषि है उनके आश्रम में रहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि अगस्ती कर शीश सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना। सिया राम जय जय राम। मन क्रम बचन राम पद सेवक सपने हूँ आन भरोसन देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। अवश्य राखी वे
कृष्ण विश्वास पालन, इसी प्रकार उनके मन में था अवश्य रखिए राम विश्वास पालन, इतना विश्वास था। प्रभु प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। राम सिया राम। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे मठ पर करहि दाया। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हहि निज सेवकी नाहि। मोर जिहा भरस दृढ़ नाई, भगति विरति न ज्ञान मन माही। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताई की जय। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। भक्तों के अंदर क्या होता है? विनम्रता होता है। भक्त अपने आप को भक्त मानते ही नहीं है। नहीं सत्संग जोग जाप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। हो ये सुफल आजू मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दासा भवानी। मैंने न तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वो उन्हें प्रिय होता। भगवान के इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। तो इस प्रकार ये बात को शिव जी कह रहे हैं पार्वती माता को
कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम से पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वो दशा कही नहीं जाती। तो इस प्रकार सुतीक्ष्ण से जो है भगवान जी का मिलन होता है। और उसके बाद फिर जो है तीनों और थोड़ा सा जंगल में और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद एक बहुत भयानक एक राक्षस प्रकट होता है, और उसने जो है एक खाल पहनी हुई थी, जिसमें है ना, जिसमें क्या था कि बाघ की रक्त रंजित खाल पहनी हुई थी, और उसकी आंखें कटरों के में धसी हुई थी। लंबे लंबे तीखे दांत थे, और आड़ा तिरछा जबड़ा, और बाहर को उभरी हुई गोल तोंद थी। उस राक्षस के हाथ में एक भाला था, जिसने 3 शेरों, 4 बाघों और 2 भेड़ियों, तो 10 चित्तधारी हिरणों और 1 हाथी के खून टपकते सिर लटक रहे थे। मतलब वो जो था, क्या बोलते हैं, जो भाला था, उस भाल में ये सब लगा हुआ था। कितने मतलब इतना भयानक था। तो उसने जैसे ही देखा तो कहता कि मैं सीता माता को देख के बोला, मैं इसकी अपने पत्नी बनाऊंगा, अब तुम दोनों को मैं खाऊंगा, तुम दोनों का रक्त पीऊंगा। तो भगवान ने कहा कि कोई अन्य व्यक्ति सीता को स्पर्श करे, यह मेरे लिए अपने पिता की मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी है। और लक्ष्मण ने कहा कि बोलना क्या है, इसको तो बस तीर चलाना होगा। तो उसने कहा कि मेरे वन में प्रवेश करने वाले तुम कौन हो? तो भगवान राम बोले, हम क्षत्रिय है, और तुमने ऐसे दुस्साहस कैसे किया कि हमारे रास्ते में आ गए? तो उसने कहा कि मैं जब और उनकी पत्नी शतहृद का पुत्र विराट हूँ, और मैंने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है, तो ब्रह्मा जी मुझे वर दिए हैं कि तुझे किसी अस्त्र शस्त्र से तेरी मृत्यु नहीं होगी। ऐसे ऐसे सब वरदान मिल ही जाता है इन लोगों को। तो किसी भी अस्त्र से मृत्यु नहीं होगी मेरे, मारो, कितना मारते रहो अस्त्र। तो भगवान जो है तुरंत धनुष प्रत्याशा चढ़ाई, और बहुत सारे जो है उसके ऊपर 7 बाण चलाए उसके ऊपर। और हालांकि पहले वो गिर गया, उसके शरीर से रक्त निकला, और उसके बाद उसने क्या किया कि अपने जो है बर्छी निकाली, और भगवान राम जी को मारा उसने। तो भगवान जो है उसको काट दिए, और तो जितना भी बाण उसको लग रहा था, उस जो है तीर लग रहा था, उससे गिर जाता था, क्योंकि उसको तो ब्रह्मा जी का वरदान था ही। तो उसने क्या किया कि दोनों को पकड़ लिया, दोनों हाथ में, लक्ष्मण जी और राम जी को दोनों हाथ में पकड़ लिया, पकड़ के चलने लगा। तो सीता माता कहती कि उन दोनों को छोड़ दो, बल्कि मुझे ले जाओ, बदले में मुझे ले जाओ। तो ये दोनों सोचे कि अब क्या करना है, अब तो ऐसा काम करते हैं कि इसको जो है ना, दोनों साइड में थे, तो बोले कि तुरंत जो है इसका क्या भुजा, दोनों भुजा को काट देते हैं। तो दोनों जो है दोनों साइड में दोनों भुजा को काट देते हैं, फिर भी वो मरता नहीं है ना। और बार बार जो है वो आता है, मतलब भगवान राम लक्ष्मण की ओर आता है। तो इस प्रकार जब करने लगे, तो भगवान ने क्या किया कि उसको मुक्का मार के उसको गिरा दिए, और गिरा के क्या किए कि उसके मुंह के ऊपर अपना पैर रखे, और कहे कि ये तो अस्त्र से तो मरने वाला है नहीं, लक्ष्मण तुम जल्दी जो है एक गड्ढा खोद दो, उसको जीते जी जो है उसमें गाड़ देंगे। तो भगवान राम उसको ऐसे ही करके रखे, और लक्ष्मण जो है क्या करने लगा, गड्ढा खोदने लगा। और फिर जो है उसने कह दिया कि मैं आपको पहचान गया, असली में मैं जो हूँ एक गंधर्व हूँ, तुम्बरु गंधर्व हूँ, और मैंने जो है
रंभा के प्रति अ, अपनी वासना के कारण कुबेर ने मुझे ऐसे श्राप दिया था और उसने कहा था कि आगे जाके तुम्हें जो है ये भगवान जो है तुम्हें मुक्त कराएंगे। तो बोला ठीक है, आप जो है मुझे गाड़ दो। तो उसको गाड़ दिया गया और जैसे गाड़ दिया गया तो वो अपना वो बन के जो है ये अपना देह प्राप्त करके वो स्वर्ग चला गया। लेकिन उसने कहा कि आप जो है एक महान ऋषि है, शरभंग ऋषि है, और उन ऋषि से आप मिलिएगा तो आप उनका कुछ विशेष काम है आपसे। तो सीताराम लक्ष्मण तीनों गए, शरभंग ऋषि के आश्रम में गए। तो शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंच रहे हैं, उस समय देखे कि सारी देवता बैठे हुए हैं और उसके बाद जो है देखे कि इंद्र जो है, जैसे ही देखे इंद्र भगवान राम आ रहे हैं तो इंद्र क्या किया, अपने जो विमान में बैठकर वो निकल गए। तो फिर तीनों जाके मिले और मिलने के बाद पूछे कि इंद्र क्यों आए थे। तो शरभंग ने कहा कि एक्चुअली मुझे अब ब्रह्मलोक प्राप्ति करने का मैं लायक हो चुका हूँ, ब्रह्मलोक जाने का, तो इसलिए वो इंद्र आए थे मुझे लेकर जाने के लिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा आपका दर्शन कर जाऊँ और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा। तो फिर जो है भगवान राम जी से दर्शन होता है और दर्शन करने के बाद शरभंग कहते हैं कि आप जो है अग्नि का प्रज्वलन कीजिए और मैं उसी में जो है अपने शरीर को त्यागूंगा और फिर ब्रह्मलोक चला जाऊंगा। तो वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित किया जाता है और उसमें शरभंग ऋषि जो है उस अग्नि में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद फिर वो अपना तेजोमय दिव्य शरीर को लेकर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। तो फिर कुछ ऋषि आता हैं, भगवान राम जी के पास आते हैं, कहते हैं कि आप देखिए जो है यहाँ पे असुर जो है कितना परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, और कितने सारे राक्षसों को जो है कितने सारे ऋषियों को जो है वो खा जाते हैं। फिर जाकर दिखाते हैं कि हड्डी दिखाते हैं कि कितने सारे ऋषियों का जो है हड्डी पड़ा हुआ है। और तो फिर भगवान ने जो है उनको वचन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जो हूँ इस अरण्य को जो है मैं पूरा असुरों से मुक्त कर दूंगा, बहुत जल्दी मैं इस असुरों से मुक्त कर दूंगा। तो एक बार जो है सीता माता वो कहती है कि ठीक है, ये अस्त्र शस्त्र जो है ना आपको उस समय व्यवहार करना चाहिए कि जिस समय कोई राक्षस आ रहा है। आप हमेशा अपने साथ में रखते हैं और लेके चलते हैं, तो इससे क्या होगा ना कि मतलब गुणों में प्रभाव आएगा, ऐसे सीता माता कहती है। और फिर एक उदाहरण देती है कि एक बार क्या हुआ था, एक ऋषि थे, बहुत उच्च कोटि के ऋषि थे, और इंद्र चाहे कि उनको कैसे पतित हो, वो उनका पतन हो। तो इंद्र क्या करते हैं कि एक राजा वेश में आते हैं और एक बहुत सुंदर तलवार जो है उस ऋषि को देकर जाते हैं। कहते हैं कि आप बस इस तलवार को रखिए, मैं जब वापस आऊँगा तो आपसे ले लूँगा, बस आप ध्यान से रखना इसको। तो ऋषि जो है वो तलवार को रखते हैं और तो कुछ समय के बाद उनको मन लगता है कि ठीक है, यहाँ थोड़ा सा काट लूँ, वहाँ थोड़ा सा काट लूँ, ऐसे करते करते वो उससे क्या करते हैं, वो कई पशुओं को भी काटने लगते हैं और इसी प्रकार उनको फिर आखिर में उनको नरक जाना पड़ता है। तो सीता माता इसी प्रकार प्रेम से कहती है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, मैं समय पड़ने पर तुम्हें और लक्ष्मण को भी त्याग सकता हूँ, लेकिन मैं अपने वचन को त्याग नहीं सकता। जो वचन मैंने ऋषियों को दिया है कि मैं इस जंगल को, अरण्य को क्या करूँगा, राक्षस है ना, असुरों से मुक्त करूँगा। तो उसके बाद फिर
एक ऋषि के पास पहुंचते हैं, जो कि धर्मभृत नामक एक ऋषि के पास पहुंचते हैं। और फिर एक झील के पास पहुंचते हैं जिसका नाम है पंचस्परा झील था। लेकिन वो झील से जो है, झील के अंदर से जो है आवाज़ आ रही थी ना, कोयल की या सभी ऐसे प्रकार आवाज़ आ रही थी। तो भगवान राम समझ नहीं पाए, तो वो उसको पूछते हैं कि ऐसा ये पानी के अंदर से क्यों आवाज़ आ रही है। तो वो धर्मभृत जो है ऋषि कहते हैं कि एक ऋषि थे जिनका नाम था मंदकर्णी ऋषि। और मंदकर्णी ऋषि जो है बहुत तपस्या किए, तो उनकी तपस्या को भटकाने के लिए इंद्र ने 5 अप्सरा भेज दिए। और जब 5 अप्सरा भेज दिए तो मंदकर्णी जो है, उन्होंने जो है उनके प्रति आकर्षित हो गए, और ये पानी के अंदर जाकर वो 5 अप्सराओं के साथ रह रहे हैं। तो इसलिए वो पानी के अंदर से ये आवाज़ आ रहा है ना। तो इसलिए है ना, समय समय पे ऐसा आता रहता है, तो साधु को सावधान रहना चाहिए कि नहीं। साधु साधु सावधान, है ना। अब इंद्र तो नहीं भेजेंगे, लेकिन और कोई भी भेज सकता है। तो इसी प्रकार जो है फिर जहाँ पे भी जाते हैं, फिर अभी तो कोई कुटिया वगैरह नहीं बनाए हैं, तो जहाँ पे भी जाते हैं वो वापस फिर सुतीक्ष्ण के आश्रम में आ जाते हैं। और सुतीक्ष्ण के पास आते हैं तो एक बार भगवान राम ने कहा कि मैंने सुना है कि अगस्त्य ऋषि भी इसी दंडकारण्य में रह रहे हैं, और मैं चाहता हूँ उनका दर्शन करूँ। तो सुतीक्ष्ण ऋषि जो है वो रास्ता बताते हैं कि अगस्त्य ऋषि के पास कहाँ पर कैसे पहुँचा जाए। तो और अगस्त्य ऋषि जो है बहुत शक्तिशाली थे, उनके पास कोई असुर नहीं आते थे। और उन्होंने सुतीक्ष्ण से जब बताया कि कैसे वातापी और इल्लोल नामक 2 राक्षस आए थे, और दोनों को अगस्त्य ऋषि जो है उनको जो है मार दिए थे। और मतलब ऋषि जो है असुर जो है उनके आश्रम के आसपास नहीं आते, तो बहुत शक्तिशाली थे। तो भगवान राम जो है संध्या वेला वहाँ पे गए, अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उसमें आराम किए। और दूसरे दिन जो है अगस्त्य ऋषि के पास खबर पहुँचा कि राम लक्ष्मण और सीता आए हुए हैं। तो अगस्त्य ऋषि बुलाए कि तुरंत बुलाओ, क्योंकि मैं जो हूँ बहुत दिनों से उनका इंतज़ार कर रहा था। और जाके मिलते हैं, और अगस्त्य ऋषि को भगवान राम जो है वो प्रणाम करते हैं। और तो फिर जो है अगस्त्य ऋषि भगवान राम से बहुत प्रसन्न होकर उनको विश्वकर्मा द्वारा निर्मित विष्णु का धनुष और 2 तरकस दिए, जिनके बाण कभी भी समाप्त नहीं होते। और तरकस जो है उन्हें इंद्र उपहार के स्वरूप दिए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने राम को ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया एक अमोघ बाण और सोने से मड़ी हुई एक तलवार भी दी। अगस्त्य ऋषि ने ये सब दिए भगवान राम जी को। और फिर अगस्त्य ऋषि जो है सीता माता का बहुत गुणगान करते हैं कि देखो, हर समय में यही देखा जाता है कि पति अगर ऐसा कुछ धनहीन हो जाता है या पदविहीन हो जाता है तो पत्नी जो है छोड़ देती है, लेकिन तुम जो है पति के साथ हो, ये तुमने बहुत यश बढ़ाया है, अपना बहुत यश बढ़ाया है। तो उसके बाद जो है भगवान राम पूछते हैं कि अब हम कहाँ पे रहेंगे, और कुछ ही समय भी रह गया है, तो कहाँ पे रहना ठीक होगा। तो फिर अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नामक एक स्थान है। पंचवटी मतलब 5, वहाँ पे बट वृक्ष थे, बड़ा एकदम विशाल बट वृक्ष अभी भी है। ये एक्चुअली नासिक के पास पड़ता है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे जो है आप जाइए। और बहुत समय पहले कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 8 कन्याओं से विवाह किया था। विंता से अरुण और तामस से शयनी का जन्म हुआ था। मैं अरुण और उनकी पत्नी शयनी का पुत्र हूँ। हाँ, ये तो हाँ, वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो
वहाँ पे जो है जटायु से मुलाकात होता है। जटायु को पहले तो भगवान राम सोचते हैं कि कहीं ये भी कोई असुर ना हो। बोले कि तुम कौन हो? तो फिर वो जटायु कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का एक अच्छा मित्र हूँ, और कश्यप जब प्रजापति दक्ष के 8 कन्याओं से विवाह किया था, विंता से अरुण और तामस से शैनी का जन्म हुआ था। मैं अरुण और उनकी पत्नी शैनी का पुत्र हूँ, मेरा नाम जटायु है। तो कहते हैं कि ठीक है, आप यहाँ पे कुटिया बनाइए, और मैं अगर आप दोनों कहीं पे चले जाओगे तो मैं सीता की रक्षा करूँगा। इसी प्रकार जटायु कहते हैं। तो भगवान राम जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान राम लक्ष्मण जी को पहले कहते हैं कि कहीं पे जगह देख के जो है कुटिया बनाओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप पहले चुनिए, आप जहाँ चुनेंगे फिर मैं वहीं पे कुटिया बना दूंगा। तो भगवान राम जो है एक स्थान का चुनाव किया जहाँ पे एक झील में गुलाबी और नीले रंग वाले कमल के फूल खिले हुए थे, और चक्रवाक के पक्षियों के साथ ही मोरों के बोलने की भी आवाज़ सुनाई देती थी। तो उसी जगह में जो है उन्होंने किए। तो वहाँ पे जो है वो कुटिया बनाया गया। और धीरे धीरे सर्दियाँ मौसम आ गया, और इसमें वाल्मीकि रामायण नहीं है, तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस में बहुत सुंदर जो है लक्ष्मण जी कुछ प्रश्न पूछते हैं भगवान राम जी को कि जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा मदन मोहन की जय, वानिता की जय, सीताराम लक्ष्मण मान की जय, बोले जय श्री राम। तो लक्ष्मण जी कुछ प्रश्न पूछते हैं भगवान राम जी से कि ये माया क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, इसी प्रकार कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान राम जी जो है उनको उत्तर देते हैं। तो भगवान राम कई सारे उत्तर देते हैं। तो उसमें एक चौपाई, हम 2-3 चौपाई है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मुझ प्रद वेद बखाना। जात बेगीत बहु में भाई, सोम भगति भगत सुखदाई। तो भगवान कहते हैं जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया के प्रेरक है वो ईश्वर है। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ वो मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। भक्ति जो है भक्तों को भी सुख देता है और भक्ति के द्वारा भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी।
प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति कहते हैं कि अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेदों की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। मन गुण गावत पुलक शरीरा गद गद वीरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में ताके। बहुत सुंदर कहते हैं कि मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए वो रंग बोलिते होवे पुलक शरीर, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे। नयनम गलद सुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा। और काम मद दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। बोले जय श्री राम। तो इस प्रकार जो है भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार भक्ति के बारे में लक्ष्मण जी को जो है वो बता रहे हैं, है ना। तो उसके बाद फिर इस समय सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और सर्दी में क्या होता है, सुबह सुबह धूप जो है बड़ा सुहावना लगता है। एक सुबह दोनों स्नान करके नदी में स्नान करके गोदावरी नदी में स्नान करके कुटिया में लौटे और प्रातःकालीन धर्मानुष्ठान की तैयारी करते हुए एक दूसरे से बातचीत करने लगे। उसी समय एक राक्षसी वहां पे आई और जैसे भगवान राम जी को देखी तो उसके है ना उसके अंदर काम भावना आ गया और बहुत कुरूप की थी। उसके तोंद बाहर निकली हुई थी, आंखें विकृत और केश जो है ताम्र वर्ण के थे। तो इसी प्रकार था। तो आके बोली मेरा नाम सुपर्णखा है और मैं रावण कुंभकर्ण विभीषण खर दूषण की बहन हूँ। सब एकदम महान है ना। मैं इसी वन में रहती हूँ और सभी जीव जंतुओं के हृदय को भयभीत करती हूँ। हे राम, सच कहूं तो मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है और इसलिए मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। अपनी कुरूप और विकृत पत्नी को त्याग दो। सीता को क्या बोली? कुरूप और विकृत, है ना। वो तुम्हारे समान सुंदर पुरुष के योग्य नहीं है। मैं अत्यंत शक्तिशाली हूं और अपनी इच्छा से कहीं भी तत्क्षण पहुंच सकती हूँ। ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, स्पेशल वरदान लिया है, मतलब कहीं पे भी उड़ जाएगी, कोई भी रूप ले लेगी। इसलिए मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त संगिनी हूँ, है ना। और ऐसा करूँगी कि मैं ये तुम्हारे पत्नी और ये जो लक्ष्मण है दोनों को खा जाऊंगी और उसके बाद
दोनों विहार करेंगे, मंदिर में सॉरी जंगल में विहार करेंगे। तो तो भगवान राम जो है थोड़ा मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो सीरियसली ले रही है। भगवान राम ने कहा, देखो मैं तो विवाहित हूँ और सही में मैं लायक नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा युवा और रूपवान युवती है ना, और फिर तुम भी जो है किसी सौत को सहन तो नहीं कर पाएगी। बस ये दूसरी तरफ देखो, मेरा भाई है जो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है और बड़ा सुदर्शन युवक है, मैं सलाह दूंगा तुम उसे ही विवाह कर लो। तो वो समझ नहीं पाएगी ये मजाक कर रहे हैं, भगवान मजाक कर रहे हैं। तो तुरंत दौड़ गई किसके पास? लक्ष्मण के पास दौड़ गई। तो उसके बाद फिर जाके उसको बोलने लगा, हे मेरे सुंदर पुरुष, तुम अपने भाई से भी अधिक बलवान और रूपवान प्रतीत होते हो, इसलिए तुम ही मेरे लिए सबसे उपयुक्त पति हो। आओ और मुझे अपने पति बना लो, फिर हम दोनों साथ साथ वन में विचरण करेंगे और अपने प्रेम का आनंद उपभोग करेंगे। तो लक्ष्मण जो थोड़ा मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा के बोले, कोमल त्वचा और सुंदर अंगों वाली है स्त्री, तुम्हें ये जानना चाहिए कि मैं जो हूँ बड़े भाई का दास हूँ, है ना, और फिर तुम भी विवाह करोगे तो क्या होगा, तुम भी दासी बन जाओगे, और मुझे पता है कि तुम तो दासी बनना स्वीकार नहीं करोगे। इससे बढ़िया तुम जो है अभी उन्हीं से विवाह कर लो, उन्हीं से विवाह कर लो, और धीरे धीरे वो तो बूढ़ी हो जाएगी, है ना। पहली पत्नी जो है तो बूढ़ी हो जाएगी, वो बूढ़ी हो जाएगी तो फिर तुम्हें ग्रहण कर लेंगे। मतलब दोनों मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पा रही, वो उसको लग रहा है कि शायद सीरियसली जो बात हो रहा है ना। तो फिर उसने जो है फिर वहाँ पे गई, भगवान राम के पास गई। तो फिर वहाँ पे भी जब वो ऐसे हुआ तो बोले कि, है ना, एक काम करती हूँ, मैं इस सीता के कारण ही तुम ऐसा सब कर रहे हो, मैं इसी को खा जाती हूँ। क्योंकि तुरंत दौड़ती है सीता की ओर, सीता माता की ओर दौड़ती है। जैसे दौड़ती है तो फिर भगवान राम जो है लक्ष्मण को डांटते हैं, तुम्हें ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए था इसके साथ, तुरंत इसको जो है इसको दंड दो। तो भगवान जो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, नाक और कान को काट देते हैं, तो जो है, और तो है वो बिलबिलाकर चीख उठी और खून बहने लगा। काटेगा तो खून तो बहेगा। तो तुरंत जो है उड़ कर चली गई। खर और दूषण उसके दो भाई थे, उसके पास चली गई, खर के पास गई। जाके जो है वहाँ पे जाके कुचले हुए नाक की तरफ फुफकारते हुए, है ना, खर ने देखा। तो फिर खर ने कहा कि क्या हुआ, मेरी प्यारी बहनों, उठो और स्वयं को शांत करो, मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है, तुम्हारा ये हाल किसने किया है, इतना साहस किसने किया है। तो उसने कहा कि ये पास के दंडकारण्य में राम और लक्ष्मण नाम के दो भाई है, और पता नहीं ये देवता है कि असुर है, लेकिन उन्हें जो है मेरा रूप बिगाड़े हैं, और मैं तब तक शांत नहीं रहूंगी जब तक उनका खून ना पीऊं। तो तुरंत जो है खर क्या करता है, खर कहता है ये क्या है, दो ऐसे बालक होंगे। तो 14 राक्षसों को भेजता है सबसे पहले। तो 14 राक्षस आते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि बहुत अच्छा है, जो है एक सुयोग मिला है ना, तीर चलाने के लिए बहुत दिन हो गया है, तीर वीर नहीं चलाए थे। तो बोले लक्ष्मण जी को बोले कि तुम जो है सीता का ख्याल रखो और मैं इनसे निपट के आता हूँ। और जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि देखो हमारे स्वामी जो है तुम पर बड़े क्रोधित है, और इसीलिए
हमें आदेश मिला है कि तुम्हें हम मार डालेंगे, है ना, और तुम कैसे इतना साहस कर लिए? हम क्षण भर में जो है तुम्हें कुचल कर मार डालेंगे। कहकर राक्षस जो अपना अपना अस्त्र लहराते हुए भगवान राम की ओर आए, और तो भगवान ने जो है 14 बाण चलाए। 14 बाण, है ना, 14 बाण से क्या हुआ, उनके सारे के हृदय के आर पार हो गया। बस 14 बाण एक शॉट में, वन शॉट आर पार हो गया। तब जो है सुपर्णा तो ऊपर से देख रही थी कि क्या हो रहा है ना। तो सुपर्णा जो डर के मारे फिर दौड़ने लगी, और दौड़ दौड़ के जाके जो है खर के पास पहुंच गई। बोले कि तुम जो है दिलासा दी थी कि राक्षस राम और लक्ष्मण को मार डालेंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया कि वो तो सारे राक्षस को मार डाला, और मैं बड़ा लज्जित महसूस कर रही हूँ, और मैं जो है अपना प्राण त्याग दूंगी। तो फिर जो है खर ने क्या किया, दूषण को बताया, तो बता के फिर पूरे आर्मी लेकर चले, 14,000 सैनिकों को लेकर, राक्षसों को लेकर चले। तो जैसे ही आ रहे थे तो क्या हुआ कि बहुत सारे अपशकुन दिखाई देने लगा खर को। तो काले से बादल छा गए, और ऊपर से जो है ना रक्त का बारिश हुआ, और एक गिद्ध उड़कर आया और खर के रथ पर लगे ध्वज पर बैठ गया। शियार जो है अत्यंत डरावनी आवाज में हुंकार भरने लगे। सूर्य ग्रहण का टाइम नहीं था, लेकिन सूर्य ग्रहण हो गया। तो ये सब जब वो अपशकुन देखा, और उसका जो है खर का जो है बाईं भुजा फड़कने लगा, है ना। पुरुष का बाईं भुजा फड़कता है तो क्या होता है, अशुभ होता है। तो खर ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे पता चल रहा है ये सब अपशकुन है, लेकिन मैं अपने असीम शक्ति के कारण ये सब ना, ये सब अपशकुन को नहीं मानता। तो इसी प्रकार कहा। और तो फिर भगवान राम जो है वो कहने लगे, बोले कि आज पता नहीं क्यों ये मेरा धनुष जो है, और धनुष की प्रत्यांशा बहुत हर्षित हो रहा है और मेरा दाहिना हाथ भी फड़क रहा है। तो तुम जो है काम करो, सीता को जो है पर्वत की गुफा में ले जाओ, और मैं राक्षसों का संहार करके आता हूँ। तो ये जो गुफा है, गुफा में हम गए थे, जो पंचवटी में नासिक के पास है। तो गुफा ऐसा है कि मतलब 2 व्यक्ति नहीं जा सकते, और खड़े होके भी नहीं जा सकते, बैठ बैठ के जाना पड़ेगा आपको, है ना, ऐसे ऐसे बैठ बैठ के जाना पड़ेगा। उसी गुफा में जो है सीता माता थी। तो सीता और लक्ष्मण जाने के बाद भगवान राम जो है अपना चमचमाता हुआ सोने का कवच पहन लिया, और तो राक्षस जो है एकदम आगे बढ़े, भगवान राम की ओर आगे बढ़े। तो फिर भगवान जो है मतलब किसी के हाथ में गदा था, कोई बरछा लिया हुआ था, तलवार था, कुल्हाड़ी था, सब जो है मतलब छोड़ दिए भगवान की ओर। 1000 बाण आ गया। तो भगवान ने जो है क्या किए कि उस सबको काट डाले। हालांकि भगवान के शरीर में भी कुछ कुछ लगा, भगवान के शरीर में भी थोड़ा मतलब खून बह रहा था, लेकिन भगवान जी को कोई दर्द नहीं हो रहा था। तो फिर भगवान राम ने हजारों बाणों की वर्षा कर दी, उनके धनुषों, ध्वजों, ढालों, कवचों और अंगों को काट काट कर टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, और बहुत सारे राक्षस जो है वो मर के गिर गए, और उनके रथ जो है चूर चूर हो गया। तो फिर राक्षस जो है और क्रोधित हो गए, और क्रोधित होके फिर जो है वो वापस फिर जो है मतलब फिर आक्रमण किए। तो फिर भगवान राम ने एक गंधर्व का अस्त्रों का आह्वान किया, और उनके धनुष से हजारों बाणों की धारा प्रवाहित होने लगे, जिनसे सूर्य भी ढक गया और चारों ओर अंधकार छा गया।
हजारों राक्षस टुकड़े टुकड़े होकर कटकर जमीन पर गिरने लगे और उनके लाशों से जमीन पट गई। फिर दूषण जो है उसने जो है भगवान राम के ऊपर आक्रमण करने के लिए 5,000 राक्षसों को लेकर बुलाकर सेना बनाया। हाँ? अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अब बना के वो लोग जो है युद्ध किए और भगवान राम ने देखा कि उनका बाण जो है वो दूषण काट दे रहा है। फिर राम ने जो दूषण को जो धनुष को 2 टुकड़े में काट दिए और एक और बाण ने राम ने दूषण के सारथी को भेद दिया। फिर तीनों बाणों से उसके जो सीने की छलनी कर दी। फिर दर्द हुआ दूषण और फिर एक कांटेदार गदा उठाया उसने और गदा उठा के जो उसने मारने लगा और फिर जो है भगवान राम ने उसको काट डाले, उस गदा को काट डाले। तो और थोड़ा सा बस बचे कुछ ये थे, राक्षस थे, लेकिन अत्यंत बुद्धिमानी के साथ युद्ध करते हुए राम ने 5,000 बाणों की झड़ी लगा दी और धूमकेतु के समान चमकते हुए इन बाणों के कारण शीघ्र ही 5,000 राक्षस धूल में मिल गए। ये देखकर खर ने अपने बचे हुए सैनिकों को आक्रमण करने का आदेश दिया, परंतु राम ने शीघ्र ही इनकी भी यह लीला समाप्त कर दी। तो इसी प्रकार जो 14,000 राक्षस जो है वो मर गए। अब जो है खर चला युद्ध करने के लिए, तो उसका एक सेनापति था जिसका नाम था त्रिशिर। त्रिशिर ने कहा कि मैं पहले मैं लड़ता हूँ, उसके बाद आप लड़ेंगे। तो त्रिशिर जो है वो बहुत लड़ा, जिसमें भगवान राम जी के माथे पर चोट आया और उसके बाद फिर भगवान राम ने एक तीक्ष्ण बाण मार के उसके जो है तीनों सिरों को काट डाले। त्रिशिर मतलब कितना था उसका, 3 सिर था। और फिर उसके जो है हृदय को उन्होंने भेद दिया। और फिर खर और जो है उसके बीच में लड़ाई हो रहा है, भगवान राम के बीच में लड़ाई हो रहा है ना। तो बहुत जबरदस्त लड़ाई हुआ। कई बाण जो है उसने मारा, कई बाण भगवान राम ने मारे और फिर थोड़ा सा है ना वार्तालाप भी हुआ है ना। तो भगवान ने कहा कि अरे दुष्ट पापी राक्षस, तूने जीवन भर दूसरों को दुख और कष्ट दिए हैं, इसलिए तू घोर अधम पापी है। मैं इसी क्षण तेरा सिर काटकर तुझे इसका दंड दूंगा। तो वो भी कहा कि अरे नीच अभागे, असली पराक्रमी अपने शक्ति की डिंग नहीं हंका करते। तो इसी प्रकार उसने जो है एक विशाल जो है गदा मारा, कांटे वाला गदा मारा, और जिससे क्या हुआ कि उसमें से इतना आग निकल रहा था वो गदा से, जो है वो पेड़ जो है सब जल जा रहा था। लेकिन फिर भी भगवान राम ने उसको जो है कर दिया। फिर उसने जो है एक पेड़ उठा के मारा, कहता अब तो तू मरा। लेकिन फिर भी वो जो है ये भगवान राम ने उसको काट दिए। और उसके बाद फिर भगवान राम ने एक देदीप्य बाण निकाले और इस बाण से खर के सीने को भेद कर उसके शरीर को जला डाला, तो मृत्यु होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो राम की विजय देखकर देवतागण प्रसन्नता से अभिभूत हो उठे और आकाश में मंडल में वाद्य बज उठे और पुष्प वृष्टि होने लगा। कितने समय में 14,000 राक्षस मरे? मात्र 1.5 घंटे, है ना, 1.5 घंटे में ऐसा हुआ। और फिर अगस्त ऋषि भी आ गए और बोले कि इंद्र जो है वो सरभंग से भेंट इसलिए की थी कि आप यहाँ पे आए और इन राक्षसों का संहार करें। यही कारण है कि ऋषि ने आपको यहाँ आके रहने के लिए सलाह दी थी। तो इसमें से एक व्यक्ति बच गया था, एक असुर बच गया था जिसका नाम था अकंपन।
उसके पिताजी ने उसका अकम्पन नाम इसलिए दिया था कि कभी उसको कंपन नहीं आएगा। लेकिन आज पहली बार जो है उसके अंदर क्या आ गया, कंपन आ गया। तो वो जाके जो है क्या करता है कि रावण को जाके बताता है, बताते क्या बताएं, है ना, जो है आपके 14,000 राक्षस और घर दूषण की जो है मृत्यु हो गई है। तो रावण सोचता है कि क्या सारे देवता लोग उसके पक्ष से लड़ रहे थे क्या, कौन ऐसे ने करा कि राम और लक्ष्मण ने किए हैं, वो दशरथ के पुत्र हैं, क्षत्रिय है लेकिन साधु वेश में रहते हैं। तो रावण पूछता है कि क्या देवता लोग भी उसको सहायता किए थे क्या, कौन कौन देवता लड़ रहे थे। अरे कोई नहीं लड़ रहा था, वो अकेला लड़ रहा था। अकेला लड़ रहा था और सबको मार डाला। तो फिर रावण कहता है कि अभी जाता हूँ। तो अकम्पन कहता है कि संभाल के, उसका वो बहुत इतना शक्ति है, मैंने तो देख लिया, बोले ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ब्रह्मांड को नष्ट करके फिर ब्रह्मांड को दोबारा सृष्टि कर देगा, इसी प्रकार शक्ति है उसके अंदर। मैं तो एक सलाह दूंगा, उसकी पत्नी जो है बहुत सुंदर है, आप अगर कैसे करके उसकी पत्नी को हरण कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, तो क्या होगा कि वो पत्नी के वियोग में ऐसे ही मर जाएगा। तो रावण जो है, रावण को बहुत अच्छा लगता है। तो रावण अपने पुष्प के विमान में बैठता है और बैठ के जो है कहाँ पहुँच जाता है, मरीचि के पास पहुँचता है। तो मरीचि के पास पहुँचता है तो और मरीचि कहता है कि क्या बात है आज राजा, ऐसे मरीचि जो है वो रावण का मंत्री था। जय श्री राम। तो मरीचि जो है वो रावण का मंत्री था, लेकिन एक बार तो तीर मारे भगवान राम ने जाके मॉरिशस में गिरा, और दूसरी बार भी उसने मतलब सोचा था कि मतलब फिर आके फिर और एक असुर के रूप में एक बार गया था, तो उसमें भी उसके जो 3 अनुचर को भगवान राम ने ऐसे मार दिए तो तुरंत वो भागने लगा। और उसके बाद कहता है कि मरीचि कहता है कि मुझे राम के प्रति इतना डर हो गया है, मैं किसी वृक्ष को भी देखता हूँ वो भी मुझे राम जैसा नजर आता है, क्योंकि राम जो है वो वृक्ष का छाल पहने हुए हैं। तो मुझे ऐसे कोई वृक्ष पे देखता हूँ उसको भी राम नजर आता है मुझे। कई बार तो राम जो है मेरे सपने में आते हैं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, हैं। और तो रावण को कहते कि क्या बात है, आप क्यों आए हैं। तो कहते कि ऐसा ऐसा है और मैं चाहता हूँ कि उसकी जो है पत्नी को हरण करो। भूल कर भी ऐसा मत सोचिए, अच्छे से रहिए ना, आपका तो 1000 पत्नियां हैं, कितना भोग करेंगे, सबको भोग करके आराम से रहिए और राम से जो है पंगा मत लीजिए, क्योंकि वो क्या करेगा कि पूरा जो है आपका असुर कुल को विनाश कर देगा, बहुत शक्तिशाली है राम। तो पूरा एकदम बताता है मरीचि। तो मेरा तो यही सलाह है कि आप जो है जाइए अपने लंका में आराम से रहिए, और जिसने भी आपको ये जो सलाह दिया है वो एक्चुअली आपका मित्र नहीं है, आपका क्या है, शत्रु है। तो फिर रावण जो है उस समय वापस चला जाता है और जाके फिर पहुंच जाता है। लेकिन बाद में शूर्पणखा आती है, कहती कि पता नहीं तुम इतने भोग में व्यस्त हो, तुम्हारा अंत बहुत जल्दी होने वाला है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें तो कोई तो गुप्तचर तुम्हें बताया होगा, तुम्हारे 14,000 राक्षस और तुम्हारे 2 भाई को कैसे जो है राम ने मार दिया, और तुम यहीं पे बैठे हुए हो, तुम्हें कुछ चिंता नहीं है। जैसे एकदम राजसभा में ऐसे बोली, शूर्पणखा बोली, तो रावण को बहुत क्रोध आया। बोला कि वो कौन है, वो राम कौन है, लक्ष्मण कौन है। तो फिर शूर्पणखा कहती कि वो जो है साधु वेश में है, पता नहीं देवता है कि मनुष्य है कि क्या है, लेकिन बहुत सुंदर है। और फिर कहती कि जो सीता है ना, इतना सुंदर है, लगता है जैसे भाग्य देवी है। और असली में देखा जाए वो राम तो उसका लायक पति नहीं है, आप ही उसका लायक पति बन सकते हैं। और मैं तो असली में सीता को ही लेने के लिए गई थी, जो है उसको जो है आपकी पत्नी बनाने के लिए लेने के लिए गई थी, और तब वो लोगों ने मेरा नाक और कान काट दिए। बोला इतनी झूठी। तो मेरे तो सलाह यही है कि आप जो है उसको पत्नी बनाओ। तो फिर रावण जो है दोबारा
फिर उड़ 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 के आता है, मारीची के पास आता है, मारीची को बताता है कि जो है ना मेरे पास एक आइडिया है। तो मारीची कहता है कि इसका मतलब ये है कि असुर कुल का विनाश बहुत जल्दी होने वाला है। तो रावण कहता है कि मुझे सलाह मत दो, हैं, मैंने तुम्हें कोई सलाम नहीं मांगा है, हैं, तुम जो है ये तुम जो मैं जो कह रहा हूँ वो उसको पालन करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो महर्षि कहता है कि आपसे मरने से अच्छा है कि मैं युद्ध क्षेत्र में मरूं और कोई एक संत के हाथों से मरूं। तो फिर महर्षि क्या करता है कि जो है बहुत सुंदर एक हिरण बन जाता है, मतलब इतना सुंदर हिरण बनता है कि उसके उसके शरीर में जैसे चांदी जैसा जो है वो धाबा लगा हुआ है, रंग तो पूरा एकदम सोना जैसा है, और जो सींग है वो सींग जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मोती का सींग बनाया हुआ है। इसी प्रकार एकदम सुंदर रूप बना के वो जाके क्या करती है कि जो सीता माता उस समय फूल तोड़ रही थी, तो उसी के सामने जो है वो दिखाई देता है। तो सीता जी देख के एकदम मोहित हो जाती है और तुरंत बुलाती है, हे राम, हे लक्ष्मण, जल्दी आओ। तो दोनों आते हैं। लक्ष्मण जी तुरंत पहचान देते हैं, कहते कि ये असुर है, ये ऐसा हिरण हो ही नहीं सकता, ये असुर है। और सुदर्शन कह देते हैं, कहते कि ये मारीची ही होगा ये मारीची ही होगा। तो सीता माता कहते कि नहीं, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, आप राम इसको मुझे ले आओ, मैं इसको पास में रखूँगी, वो मेरा मन जो है मन लग जाएगा, और फिर आखिर में मैं इसको लेकर जाऊँगी, अयोध्या लेकर जाऊँगी। तो अयोध्या में लेकर जाऊँगी तो भरत और मेरी माँ जो है वो भी बहुत प्रसन्न होंगे। तो और अगर जीते जी पकड़ा भी नहीं गया तो आप जो है इसको मार के ले आना ताकि उसका जो जो खाल है उससे मैं क्या करूँगी, अपना आसन बनाऊँगी। तो भगवान राम कहते हैं कि ठीक है, सीता ने अगर मांगा है तो मैं इसको लेकर आता हूँ। और लक्ष्मण, तुम अगर सोच रहे हो कि मारीची है तो मारीची है, तो मेरे हाथ में मारा जाएगा। तो इसी प्रकार कहेंगे तुम सीता का ध्यान रखो और मैं जा रहा हूँ। तो फिर भगवान राम उसके पीछे जाते हैं, हिरण के पीछे जाते हैं। तो वो जो है वो तो था मायावी, वो कभी दिखाई देता है और कभी जो है अदृश्य हो जाता है। कभी एकदम पास में दृश्य आएगा तो भगवान राम जैसे ही दौड़ने लगेंगे तो इसी प्रकार वो बहुत दूर तक लेकर चला जाता है, बहुत दूर तक लेकर चला जाता है। और फिर जो है फिर भगवान राम ने कहते कि बहुत थक जाते हैं, भगवान राम जो है बैठ जाते हैं वृक्ष के नीचे। जैसे ही बैठ जाते हैं फिर दिखाई देता है। भगवान राम का ना, इसको तो जीवित तो नहीं पकड़ सकते, इसको मार दूंगा। फिर वो तीर निकालते हैं और तीर को जैसे ही मारते हैं तो वो उछलता है, फिर भी उसके जो है लगता है बक्ष में लगता है, और लगने के बाद वो अपने स्वरूप में आ जाता है मारीच। और आके जो है वो जैसे ही रावण ने कहा था, हे सीते, हे लक्ष्मण, ऐसे एकदम जोर से चिल्लाकर मर जाता है। तो राम समझ जाते हैं कि जो है इसे सुनकर जरूर क्या होगा कि ये जो है सीता और लक्ष्मण जरूर भयभीत हो गए हैं। तो इसलिए राम भी जो है तुरंत कुटिया की ओर बढ़ते हैं। और इस साइड क्या होता है कि तो सीता माता ने कहा कि लक्ष्मण को कहा कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया क्या? तो क्या? तो वो पुकार रहे हैं, भगवान पति पुकार रहे हैं, भाई तुम्हारे पुकार रहे हैं और तुम जा नहीं रहे हो, यहाँ पे खड़े हो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो, मेरा भाई का ये असुर तो क्या, इंद्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इंद्र चंद्र भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर सीता माता बहुत डांटने लगती है। वो कहती है कि मैं समझ गई, तुम मुझे भोग करना चाहते हो, और तुम चाहते हो कि राम मेरे पति का मृत्यु हो जाए ताकि तुम मुझे भोगोगे, तुम भी जो है भरत का अनुचर हो, तुम बस ढोंग करते रहते हो। तो लक्ष्मण जो है अपना कान बंद कर देते हैं और फिर जो है फिर कहते हैं कि ऐसा मत बोलिए हे मिथिला कुमारी, ऐसे मत बोलिए। फिर भी जब भगवान जो बहुत ज़्यादा
सीता माता करती है, तो फिर लक्ष्मण कहते हैं कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे यही विश्वास है कि मैं जब आऊँगा तो आपको वापस नहीं आप वापस नहीं मिलेगी। तो ऐसे कह के वो चले जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में वो जो लक्ष्मण रेखा के बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी के उसमें है लक्ष्मण रेखा, ऐसे रेखा बनाए थे। जो भी है, तो लक्ष्मण जी चले जाते हैं भगवान राम जी को ढूंढने के लिए। तो इसी समय रावण आता है, एकदम एक सन्यासी का वेश लेकर आता है, ब्राह्मण का वेश लेकर आता है, और आके सीधा जो है वो कुटिया में घुस जाता है। और कुटिया में घुस के वो सीता माता को कई प्रकार के बात बोलता है कि तुम इतनी सुंदरी हो, पूरा रूप का वर्णन करता है, और तुम ऐसे जंगल में अकेली क्या कर रही हो, तुम्हें अच्छा पति ढूंढ लेना चाहिए था, और तुम्हें भोग करना चाहिए। तो सीता माता हालांकि बहुत वो कहता है, फिर भी सीता माता अतिथि समझकर उसका चरण धोते हैं, उसका पैर धोते हैं, रावण का पैर धोते हैं, और पैर धो के उनको कुछ भोजन कराते हैं, भोजन करने के लिए देते हैं। और फिर कहते हैं कि मैं जो हूँ जो है राम की पत्नी हूँ। और फिर पूरा कहते हैं कि कैसे राम जी को वनवास मिला है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कुटिया में रह रहे हैं। तो रावण कहता है कि अरे तुम इतने सुंदर हो, तुम जो है ये एक वनवासी के साथ रह रहे हो, क्या ज़रूरत है ये सब करने का, है ना, और तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। तो सीता माता कहती कि बोले ऐसे बोलने वाला तुम हो कौन? तो बोलता है कि मैं रावण हूँ, मैं कुबेर का सोतला का पुत्र हूँ। तो फिर माता कहती है कि तुम कुबेर का सोतला पुत्र हो, तो जो है तुम्हें तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मैं असुर सम्राट हूँ, और मुझे तो इंद्र चंद्र सब डरते हैं, और मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो सीता माता फिर कहती कि देखो जो है ऐसा प्रयास मत करो, और मैं पूरी तरह राम के प्रति समर्पित हूँ। फिर भी वो क्या करता है कि पहले जो है सीता माता के बालों को पकड़ लेती है, और बालों को पकड़ के जो है दाहिने हाथ में उनके जांघों को पकड़ के उठाकर जो है पुष्पक विमान में रख देता है, और रख के फिर पुष्पक विमान को उड़ा देता है। तो फिर तो जब उड़ रहा है, तो उड़ते उड़ते जो है फिर सीता माता चिल्लाने लगती है कि हे राम, कहाँ हो आप आइए, इस रावण का वध कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, और हे लक्ष्मण कहाँ हो। और इसी प्रकार वो सबको जो है वो पुकारती है, और ऐसे करते करते वो जो है देखती है कि जो है जटायु एक पेड़ के ऊपर सोया हुआ है। तो फिर कहती है जटायु आप जो है मेरा रक्षा करें। तो जटायु जो है वो आते हैं और बहुत लड़ते हैं, एकदम रावण के साथ बहुत वीरता से लड़ते हैं, रावण को बहुत परेशान कर देते हैं। कई बार जो है रावण को उठा भी लेते हैं, और उठा लेते हैं तो वो फिर पुष्पक से गिर जाता है, और फिर अंतिम में फिर वो क्या करता है कि जो है अपनी तलवार से रावण जो है वो दोनों पंखों को काट देता है, जटायु के दोनों पंखों को जब काट देता है तो जटायु वहाँ पे गिर जाते हैं, और फिर जो है रावण पुष्पक विमान में फिर सीता माता को लेकर चले जाते हैं। तो हम यहीं पे विराम देंगे, फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण दोनों सीता माता को ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं। राम कथा महामहोत्सव की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, हृदय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। जय श्री राम।